गाइस, मालती के पिता बचा पाएंगे नीरव को जेल जाने से? नीरव शादी करने से क्यों मना कर रहा? 20-22 दिन तक जिस लड़की के साथ रात बिताया, आज मना कर रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा। मालती के पिता मालती को न्याय दिलाने के लिए विष्णु को जेल करा दिए और फांसी का मांग कर रहे हैं। जो लड़की नीरव के साथ भागी है, उस लड़की को न्याय दिला पाएंगे मालती के पिता? नीरव को जेल जाने से बचा पाएंगे? तो गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा सच जानिएगा इस वीडियो में कि नीरव और उस लड़की का कितना सच्चाई है, शादी होगी कि नहीं होगी, मालती के पिता क्यों फंस चुके हैं, क्या कर सकते हैं वो, कौन सी न्याय और अन्याय करेंगे वो। तो आइए गाइस, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। इस नीरव के चैनल से एक वीडियो आता है जिस वीडियो में नीरव बोले हैं कि हमारी होने वाली जो वाइफ थी मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा कर रही है, पता नहीं क्यों मुझसे इतना ज्यादा जल रही है, अगर ऐसे ही करेगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो सबसे पहले नीरव, मैं तुमसे बात करती हूँ, क्या तुमको एक पैसा का समझ नहीं है कि वो लड़की तुमसे झगड़ा क्यों कर रही है? पहले तो उस लड़की को लेकर भागे और बोले कि आज शादी होगी, कल शादी होगी, कागज पत्र रेडी हो रहा। पर डे वीडियो में तुम्हारे यही आता था। और अब क्या बोल रहे हो कि मैं 1 साल बाद शादी करूंगा, 2 साल बाद शादी करूंगा। क्या समझा करके उस लड़की को उसके पिता के घर छोड़ के आए हो? वो लड़की ही जानती होगी, जो कि वो लड़की अभी कैमरे के सामने नहीं आई है, आई भी है तो घूंघट काट के आई है। तो वो लड़की ही जानती है कि उसके साथ तुम कौन कौन सा खेला किए हो। 20-22 दिन तक उस लड़की के साथ रात गुजारे हो, उसके बाद बोल रहे हो कि 1-2 साल बाद मैं शादी करूंगा। जब तक शादी नहीं करोगे उस लड़की को लोग कितना ताने दे रहे होंगे। मान लेते हैं उसके मम्मी पापा उसको कुछ नहीं बोल रहे होंगे, आरी बगल के लोग तो छोड़ नहीं रहे होंगे, कितना ताना सुनने को मिल रहा होगा उस लड़की को। तो वो लड़की तुमसे नहीं लड़ाई करेगी, तुमसे नहीं झगड़ा करेगी, तो फिर किससे करेगी? और आज तुम बोल रहे हो कि हमारे जब घर बन जाएगा तब हम शादी करेंगे। तो ये बात पहले सोच लिए होते, उस लड़की को लेकर क्यों भागे तुम? जब घर बन जाता तभी लेकर भागते। मान लो घर तुम्हारे 1 साल में न बन पाए तो 1 साल में तुम शादी नहीं करोगे? इतना अगर क्षमता था तुम्हारे अंदर, अपने प्यार पे भरोसा था, तो भागने की क्या जरूरत थी? क्या ड्रामा बना के रखा था इस सोशल मीडिया पे? और रही बात मालती के पिता की, जो न्याय और अन्याय की बात करते हैं, धर्म अधर्म की बात करते हैं, कहाँ गया इनका धर्म अधर्म? कहाँ गया इनका न्याय अन्याय? भूल गए सारे धर्म अधर्म। जब बात अपने पे आती है तो दुम दमाके पीछे हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, इनका पता ही नहीं चलता ये कहाँ चले गए हैं। जब बारी विष्णु की आती है तो मोछ फुलाकर शेर की तरह खड़े हो जाते हैं। कहाँ गए भाई आप चाचा जी, कहाँ गए? क्यों नहीं नीरव से पूछ रहे हो कि 20-22 दिन तक जिस लड़की के साथ रहा है, क्या वो लड़की सेफ होगी? खुल के बोल रहे हैं, क्या वो लड़की सेफ होगी? नहीं सेफ होगी। वो लड़की को ताना बोली नहीं सुनने को मिल रहा होगा उसके घर में। बस एक बात पे तुम लोग बैठे हो कि उसके पापा तो बड़े सीधे हैं, उसका परिवार तो बड़ा सीधा। किसी का परिवार अगर सीधा मिल जाए तो उसको एकदम इज्जत की धज्जियां उड़ा दोगे तुम लोग। सीधा परिवार मिल गया तो लड़की लेके भाग लिए। अब आज बोल रहे हो कि साल भर बाद शादी करूंगा। अरे रेल देंगे वो लोग ना तो उगिल नहीं पाओगे, कस के अगर रेलाई वो लोग करेंगे। आज नीरव जो भी कर रहा है, कोई बोलने वाला नीरव को नहीं है, चाहे वो शांति हो या संगीता हो या फिर उसका पापा हो, कोई बोलने वाला आज नहीं है। क्यों नहीं है आज कोई बोलने वाला? क्योंकि वो सबका दुलरुआ है, सबका लाडला है, इसीलिए ना। अपना बेटा है, अपना भाई है, अच्छा करे या बुरा करे सब माफ है। फिर ऐसे दूसरे के बेटे पे सोचा करो चाचा जी, ठीक है? जो आज विष्णु को झूठे फंसा के बैठे हो ना, यही एक बार विष्णु के ऊपर सोच कर देखो ना, क्या गुनाह किया था विष्णु, क्या गुनाह किया था? आपकी बेटी तो खुद की मरी हुई है, मैं बोलती हूँ खुद की मरी हुई है, विष्णु नहीं मारा है। क्यों फंसाए हो विष्णु को, क्यों फंसाए हो? झूठे आरोप लगा दिए हो कि दहेज मांग रहे थे। क्या नीरव दहेज के लिए शादी करने से मना कर रहा है? क्यों शादी करने से मना कर रहा है? 1 साल बाद शादी करेंगे, दहेज के चक्कर में? अरे शादी तो झोपड़ी में भी हो सकती है। जहां पे नीरव रहता है क्या वहां पे उसकी दुल्हन नहीं रह पाएगी? क्यों शादी करने से मना कर रहा है वो? उस लड़की का मान सम्मान नहीं है?
उस लड़की का भी मान सम्मान है, उस पिता का भी मान सम्मान है। वो जबरदस्ती तो शादी कर नहीं सकते अगर निरहू नहीं करेगा तो। बोल रहा है 1 साल बाद हम शादी करेंगे। 1 साल बाद शादी दहेज के लिए रुक रहा है क्या? सोच रहा है घर द्वार बन जाएगा तो मुझे दहेज मिलेगा अच्छा खासा, तब हम शादी करेंगे। अब बोलते हो कि दहेज के लोभी हम नहीं हैं। अरे तुम लोग जितने दहेज के लोभी हो चाचा जी ने, शायद इस दुनिया में कोई होगा। और जो दहेज की बात, आज तक तो आपके घर बन ही नहीं पाया, आप दहेज कहाँ से देते? अगर बिसलू को दहेज ही लेना होता ना, तुम्हारे घर शादी ही नहीं करते, तुम्हारी बेटी से शादी ही नहीं करते। बिसलू की सबसे बड़ी यही भूल थी जो मालती से प्यार कर बैठा। एक बार नहीं से मैं 1000 बार बोलूंगी, बिसलू का सबसे बड़ा कमी था जो तुम्हारी बेटी से प्यार किए। तुम्हारे घर की बेटी से तो कोई शादी करेगा ही नहीं। अब तो खैर बेटी ही नहीं है तुम्हारे घर में। और बार बार क्या दिखाते हो कि मेरे पास 2 पोते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई नहीं है जो मैं युवराज को अपने पास रखा हूँ। हाँ ठीक है, आपके पास 2 पोते हैं, ठीक है, लेकिन युवराज को तो आप रखे या ना रखे, आपको रखना पड़ेगा। युवराज कहाँ जाएगा? युवराज के बाप जेल में है तो युवराज कहाँ जाएगा? कौन रखेगा युवराज को? और यही बात संगीता भी बोलती है कि मेरे पास भी एक बेटा है, मैं युवराज को ऐसे नहीं रखी हूँ। सबके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी युवराज के लिए लोग महामार कर ही रहे हो। और कोई सच बोल देता है ना तो बुरा बहुत लगता है। किसी का वीडियो अगर तुम्हारी बेटी या तुम किसी कोई भी देख लेते हो ना तो बुरा बहुत लगता है, लेकिन सच्चाई जो होती है ना वो कड़वा लगता है। सच्चाई बोलने से लोगों को जब लगता है ना तो भवाता बहुत है। ठीक है, संगीता बोल रही है कि कोई थंबनेल लगाया था कि मुर्गी देने वाली अंडी रखी है। ये तो हकीकत है, ये हकीकत है। युवराज की वजह से ही संगीता को आज पैसा मिलता है, लेकिन इससे किसी को कोई जलन नहीं है। ठीक है, जब युवराज को बीच में ला करके ये बोला जाता है कि युवराज को रख करके हम लोग एहसान कर रहे हैं, तब हम लोगों को बोलने को मजबूर कर देते हो तुम लोग कि युवराज को अपने पास रख के तुम लोग एहसान नहीं कर रहे हो। युवराज का एहसान तुम लोगों के ऊपर है। बिसरू जेल से बाहर था तब भी तुम लोगों को देख रहा था। बिसरू अगर आज जेल में है ना तो भी बिसरू तुम लोगों को देख रहा है। आज भी देखिए, बिसरू का बेटा तुम्हारे घर है, तुम्हारी बेटी के पास बिसरू का बेटा है। बिसरू के बेटे का अगर वीडियो ना बनाए ना तो वीडियो चले ही ना। और जो पब्लिक की बात करते हो ना, तो हम लोगों पब्लिक की वजह से बिसरू इतना आगे उठा था, तो आज पब्लिक बिसरू के लिए आवाज उठाएगी तो आप लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? बिसरू के लिए तो पब्लिक आवाज उठाएगी। जो वीडियो बना रहा है, रिएक्शन दे रहा है, रिएक्शन के माध्यम से बोलेगा। जो रिएक्शन नहीं दे रहा है वो कमेंट के माध्यम से, नहीं तो अपने घर बैठ करके भगवान से दुआ मांग रहा है कि बिसरू जेल से बाहर आ जाए। और सजा तो इन लोगों को होनी चाहिए, उल्टा धारा तो इन लोगों पे लगा देना चाहिए जो कि झूठा आरोप लगा करके दहेज के केस में फंसाए हैं। खुद की बेटी की गलती तो इनको दिखाई ही नहीं दी कि खुद की बेटी कितनी नीच कर्म कर दी थी। वो पहले से पति होते हुए भी वो एक दूसरे काले कौवे के ऊपर मरती थी, ये नहीं दिखाई दिया इनको। जैसे आज निरहू गलत कर रहा है, निरहू लड़की लेके भागा तो ये नहीं दिखाई दिया। निरहू आज शादी करने से मना कर रहा था, ये नहीं दिखाई दिया। ये नहीं समझ में आ रहा है कि निरहू को ले जा करके मैं किसी मंदिर में शादी करा दूं ताकि वो लड़की घर चली आए। उस लड़की को वहां पे बेइज्जती फील हो रही होगी। और न्याय अन्याय की बात करते हैं, अरे न्याय ही दिलाना है तो उस लड़की को न्याय दिलाइए ना, दिलाइए उस लड़की को न्याय। एक बार समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि उस लड़की को क्या फील हो रहा होगा अपने घर पे। मम्मी पापा नहीं कुछ बोल रहे होंगे, भैया भाभी कुछ नहीं बोल रहे होंगे, और कोई कुछ नहीं बोल रहा होगा। जाओ चाचा जी, कैसे इंसान हो तुम लोग। कसम से कहते हैं ना, बिसलू की वजह से हम लोग तुम लोगों का भी वीडियो देखते हैं, क्योंकि बिसलू से कहीं ना कहीं तुम लोग भी जुड़े हुए हो। मालती का फैमिली है। मालती कैसी भी थी, लेकिन हम लोग बहुत प्यार करते थे मालती से। मालती का वीडियो बहुत अच्छे से देखते। आज का वीडियो नहीं, काफी पहले का वीडियो जाकर के हमारा देख सकते हो। कहीं पे भी हम मालती को गलत नहीं बोले। मालती का वीडियो उठा करके देख लो, वहां पे मैं गलत कमेंट भी करी हूँ। मालती के पास बोल भी रही, कमेंट द्वारा उसे समझा भी रही थी। ठीक है, तो गाइस आज की हमारी वीडियो इनके लिए, चाचा जी के लिए, चाचा जी के बेटे के लिए यहीं तक थी। और ये वीडियो हमारी कैसे लगी गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा। और जब